नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, वीडियो देखना शुरू कर ही दिया है और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। मैक्सिको तट ने 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया है। एक्चुअली यहाँ पर इस टाइप से लिखा है, सीधी भाषा में बोले तो हाल ही में मैक्सिको तट में 900 फीट का दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल पाया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको के तट पर खोजा गया है। जी हाँ, खोजा गया है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये गहरे ब्लू होल आमतौर पर उथले समुद्री जल में स्थित होते हैं, है ना। ज्योग्राफी के लिए याद रखिए। और अपने आसपास के समुद्र के पानी की तुलना में बहुत गहरे होते हैं और ये समझ सकते हैं ये दूसरा सबसे ज़्यादा गहरा ब्लू होल है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, शारजाह स्टेडियम ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर उनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा है। देखिए, शारजाह स्टेडियम जो कि यूएई में है, आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। अब हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी ने उनका 50वां जन्मदिन मनाया है। एक स्टैंड आप लोग जानते होंगे, जो स्टेडियम में होता है जहाँ पर एक संख्या में लोग बैठ सकते हैं और खड़े हो सकते हैं, उसे स्टैंड कहा जाता है ना। अलग अलग स्टैंड होते हैं एक स्टेडियम में, जिससे और ज़्यादा आसानी होती है पता लगाने में कि आपकी सीट कहाँ पे है। क्रिकेट और स्टेडियम के इतिहास में योगदान के लिए इनका स्टैंड का नाम इनके नाम पर रखा गया, जो कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। कॉप इंडिया 2023 का छठा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है। हाल ही में कोप इंडिया का छठा संस्करण संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच एक वायु अभ्यास होता है, जो पिछले 2 हफ्तों में कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा के वायुसेना स्टेशनों में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में राफेल, तेजस, Su-30 MKI और C-130 जैसे फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स विमानों की भागीदारी रही और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पूरे अभ्यास को आयोजित किया गया। आप सभी लोग क्लियर होगा, आप सभी लोगों को अभ्यास वगैरह के बारे में, इनकी जानकारी के बारे में मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलेगी, है ना। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये तिरुवनंतपुरम में इससे हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री जी ने, और केरल की पहली ये वंदे भारत ट्रेन है। देखिए, ये जानकारी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद आप भी अब समझ गए होंगे जो लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसीलिए नहीं क्योंकि आए दिन अब वंदे भारत का अलग अलग जगहों पे हरी झंडी दिखाई जा रही है। लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है, वंदे भारत ये जो ट्रेन्स है कब बनाई जा रही है, क्या कब इसकी आधारशिला रखी गई, मतलब आधारशिला मतलब ऐसे कब इसके बारे में सोचा गया, कब प्लान किया गया, कौन इसमें मेन है ना, ये सारी जानकारी आप अवश्य लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु ने 23 अप्रैल को ज़ीरो शैडो डे का अनुभव किया। 23 अप्रैल जो कि हाल ही में गुजरा है, इस दिन बेंगलुरु ने जो है ज़ीरो शैडो डे का अनुभव किया, जहां पर कुछ समय के लिए बिल्कुल परछाइयाँ गायब हो गई थी, है ना। यह घटना +23.5 और -23.5 डिग्री अक्षांश के बीच के स्थानों में देखी गई है ना। वही बेंगलुरु पड़ता है और यहाँ पे इसको ज़ीरो शैडो डे मनाया गया। ज़ीरो शैडो डे के रूप में इसे मनाया जाता है। अच्छी बात है। और क्वेश्चन भी बड़ा, ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पर फोटो भी आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। उसी हिसाब से आप जान सकते हैं इसमें भी बिल्कुल शैडो नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी।
मन मदुराई मिट्टी के बर्तन, आपने नाम शायद ही सुना हो, मन मदुराई, है ना। ये तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तनों का एक पारंपरिक रूप है। मन मदुराई के मिट्टी के बर्तन इतने फेमस हैं, एक फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। मतलब मिट्टी के बर्तन यहाँ के बहुत फेमस हैं, और जहाँ की जो चीज़ फेमस होती है वहाँ पर उसको जीआई टैग दिया जा रहा है ना, भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो हाल ही में मन मदुराई को इसका भौगोलिक इंडिकेटर दिया गया है। शिवगंगा जिले का मन मदुराई है जो मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्वेश्चन भी इससे इंपॉर्टेंट बन सकता है ना। ये छोटी छोटी जानकारियों को आप लोग भी पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सीमावर्ती गांव माणा में एक साइन बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा गया है पहला भारतीय गांव। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये जानकारी होगी, बिल्कुल जीके की जानकारी है, बेसिक। माणा जो है इसको पहले भारत का अंतिम गांव बोला जाता था, है ना। उत्तराखंड में है, लेकिन इसको पहले अंतिम गांव बोला जाता था। लेकिन अब एक बहुत ही अच्छा नवाचार कर दिया गया है, अब इसको पहला भारतीय गांव बोला जाता है। अब मेरे ख्याल से कोई भी अंतिम गांव नहीं रह गया है ना, ये पहला गांव हो गया है भारत का। विकास वाइब्रेंट विलेज योजना के बाद आया। कार्यक्रम का उद्देश्य है सीमावर्ती गांवों का विकास करना, ग्रामीणों के जीवन में गुणवत्ता का सुधार करना और पर्यटन क्षमता का उपयोग करना। ये पहले अंतिम गांव था, लेकिन एक योजना के तहत इसको जो है, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इससे अब पहला गांव भी घोषित कर दिया गया है ना। ये एक अच्छी बात है। एक्चुअली सबसे आखिरी गांव बोलना अच्छा नहीं लगता है, अंतिम गांव बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए एक अच्छा काम किया गया है। फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी जितनी भी जानकारी थी सभी लगभग इम्पॉर्टेंट थी। बाकी जो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ही लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं होती उसको भी लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर जानकारी वो ज़रूर नहीं होगी, लेकिन नोट्स वगैरह आपको साथ साथ बनाते चलना है ना। नोट्स हो गए, समरी हो गई, इससे आपको ही आसानी होगी। बिल्कुल नोट्स वगैरह बनाते चलिए। हमारी कुछ भी आवश्यकता हो तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।